90.7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, महिला गज़ल सिंगर की जब भी बात आती है तो जेनिफा रॉय का नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। जी हाँ, आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनज़र उनकी 3 एल्बम रिलीज़ हो चुकी है। जी हाँ, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इत्तेफाक से आज वे हमारे बीच मौजूद है। जेनिफा, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते। नमस्ते जेनिफा, आपकी 3 एल्बम रिलीज हो चुकी है, कुछ बताएं। मतलब आपने काफ़ी बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है, जैसे जावेद अली साहब के साथ आपने काम किया है, फिर रूप कुमार राठौड़ भी हैं। कुछ बताएं, कैसा अनुभव रहा और क्या कहना चाहेंगी? ये साल में मेरा 7 एल्बम 7 गज़ल रिलीज होने के पूरा प्लानिंग में था। 2024 में मुंबई से बोल दिया था कि हम लोग और डिले नहीं करेंगे, 2025 में हम लोग रिलीज़ कर देंगे। तो मुंतज़िर और साथ में ख्वाब और संगदिल। तो ख्वाब जावेद अली के साथ मेरा डुएट है, और क्योंकि आज तक हमेशा ही मेरा सोलो गज़ल एल्बम रिलीज़ होता है, लेकिन इस बार डुएट गज़ल एल्बम आ रहे हैं, वो भी अच्छे 2 सिंगर के साथ। रूप कुमार राठौड़ जी के साथ मेरा संगदिल और ख्वाब है जावेद अली के साथ। और बाकी मेरे जो 5 गज़लें हैं वो मेरी सोलो हैं। तो जब मुंबई में रिकॉर्डिंग हुआ, बहुत अच्छी तरीके से नौशाद अली साहब ने धुन बनाए हैं, सुषेंजीत रॉय ने अरेंजमेंट किए हैं, और नवाब आरजू साहब ने लिखे हैं, मुनव्वर राना साहब ने लिखे हैं, डॉक्टर जमील हैदर शाह ने लिखे हैं, और हमारे जो शाह इलाहाबादी जी है, रेड एंड येलो कंपनी के जो ओनर हैं, उन्होंने रिलीज़ किया है। तो बहुत ही बेहतरीन एल्बम। और ख्वाब का तो इतने लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा डुएट गज़ल एल्बम मार्केट में आया। क्यों हमेशा मेरे फैंस लोग हमेशा ही मेरा सोलो गज़ल एल्बम सुनते आए हैं आज तक, लेकिन ये फर्स्ट टाइम डुएट सुने हैं, बहुत उनको पसंद आए। जावेद के साथ तो मेरा पहले भी बहुत सारे गाने बंगाली में मैंने रिकॉर्डिंग किए, बहुत सारे लव स्टोरी में है, इशू तो हमार गान में है, मेरे साथ डुएट है। और गज़ल ये फर्स्ट टाइम है जावेद के साथ। बहुत अच्छा गाता है, बहुत ही अच्छे उम्दा सिंगर है, टैलेंटेड है। और रूप कुमार राठौड़ जी तो बहुत सीनियर है हमसे, और वो तो गज़ल में भी बहुत नाम कमाए हैं, और प्लेबैक भी बहुत हिंदी में किए हैं। जैसे नजायज़ में अभी ज़िंदा हूँ तो जी लेने दो, उनका बहुत फेवरेट गाना है बरसात के मौसम में। तो फिर ये भी बॉर्डर में भी उनका बहुत फेमस गाना है। तो उनके साथ भी जब हम गज़ल गा रहे थे, उन्होंने मेरा जो आवाज़ है, मेरी आवाज़ की बहुत तारीफ़ किए, और बोले कि आप गज़ल में रहो, गज़ल में आपके तरक्की बहुत ऊपर तक आपको ले जाएंगे, और गज़ल छोड़ के कोई जो फर्स्ट टाइप का पॉप गाने इस साइड में मत जाओ, क्योंकि तो आपका जो वॉइस है बहुत मेलोडियस है। तो मेलोडियस और खूबसूरत वॉइस गज़ल के लिए, मेलोडी गाने के लिए सूटेबल है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये गाने का धुन बहुत अच्छा हुआ है और बहुत लोगों को पसंद आएगा। ख्वाब और उसके बाद संगदिल और मुंतज़िर मेरा
परसों रिलीज़ हुआ है। और मुंतज़िर मेरा सोलो एल्बम है, जो डॉक्टर जमील हैदर शाह जो हमारे बीच अब नहीं रहे, लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया। वो बहुत बड़े शायर है और उन्होंने मुझे 3 साल उर्दू सिखाए हैं। वो मेरे गुरु भी है। नौशाद अली साहब भी मुझे उर्दू सिखाए। तो वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो गज़ल है वो रिलीज़ हुई है, तो उनकी याद आती है कि इतने अच्छे शायर हैं, इतने लिखे हैं मेरे लिए, इतने सारे गज़लें मैंने इनके गाए हैं। तो डॉक्टर जमील हैदर शाह बहुत अच्छे लिखे हैं। मुंतज़िर का टाइटल सॉन्ग है, वो बहुत बहुत अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है। अभी तो सिर्फ ऑडियो रिलीज़ हुई है, क्योंकि अभी प्रमोशन तो स्टार्ट हुआ है। क्योंकि गज़ल का प्रमोशन हमेशा क्या होता है, जैसे आधुनिक का होता है कि 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, पर गज़ल का प्रमोशन कैंपेनिंग जो है वो कम से कम 1.5-2 साल तक तो चलता ही है। हाँ, तो 2026 तक ये कैंपेनिंग चलेगी, वीडियो आएगी, इंटरनेट में प्रमोशन होगा, होर्डिंग लगेगा, ये चलता रहेगा। करते 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 ऐसा कैंपेनिंग चलती रहेगी इंटरनेट में। तो ऑडियो रिलीज़ हुए हैं, सारे फैंस को बहुत पसंद आए। ख्वाब, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा डुएट गज़ल एल्बम जावेद के साथ जो गज़ल है बहुत लोगों को पसंद आया। अगर जावेद जी की बात आती है तो उनसे क्या कुछ सीखने को मिला है? बहुत बहुत, वो मैंने जो ख्वाब गाए हैं और वो जो गाए हैं, इतना स्टाइल से वो गाए हैं। इसको मतलब गज़ल को गीत गज़ल टाइप का हो गया, लोगों को पसंद ज़्यादा आ रहा है इसीलिए, क्योंकि वो थोड़ा आधुनिक स्टाइल को लेकर गाए हैं। बहुत टैलेंटेड वो सिंगर है। हम लोग उनके जो मेरा सबसे पहला उसका एल्बम फिल्मों में नकाब में वो पहले प्लेबैक किया था। उसके बाद तो जोधा अकबर बहुत सारे में उन्होंने किए, लेकिन उनके साथ मेरा जितनी भी रिकॉर्डिंग हुआ है, बंगाली बोलिए, गज़ल बोलिए, मेरा अनुभव जो रहा कि इतने अच्छे सिंगर है, इतने अच्छे, मैं बोलूँ कि जैसे कुछ दिन पहले जुबीन का देहांत हो गया। जुबीन के साथ भी मेरा लव स्टोरी में गाना है, सुपर डुपर हिट गाना अंशु के और वर्षा के लिप में। तो ये जो टैलेंटेड सिंगर है, जब कुछ अचानक ऐसे बुरे खबर आता है, बहुत दुख पहुंचता है कि एक खालीपन, सुनापन रह जाता है। इतना टैलेंटेड सिंगर है। तो जावेद भी बहुत टैलेंटेड सिंगर है। जावेद को और भी आगे जाना है और भी अच्छे अच्छे गज़ल गीत गाने हैं। आने वाले गज़ल एल्बम में भी हम सोच रहे हैं जावेद और भी गाएंगे मेरे साथ, और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे दिल के हैं। ख्वाब में तो एक ही गीत है आपका। हाँ, 2 लाइन हो जाए। जावेद के साथ जो डुएट है मेरा, नवाब आरजू साहब ने लिखे हैं, नौशाद अली साहब ने धुन बनाए हैं, सुशंजीत रॉय ने अरेंजमेंट किए हैं, और शाह इलाहाबादी जी की कंपनी रेड एनियुलर से रिलीज हुई है। मिली निगाहें जो तुमसे तो मेरे दिल ने कहा, मिली निगाहें जो तुमसे तो मेरे दिल ने कहा, तुम ही वो ख्वाब हो बरसों से है जिसे देखा, मिली निगाहें जो तुमसे तो मेरे दिल ने कहा। रूप कुमार राठौड़ जी के बारे में पूछते हैं आपसे कि उनके साथ काम करने का कुछ अनुभव बताएं, क्या कुछ उनसे सीखने को मिला है? जब मैं गज़ल गाना शुरू की, बहुत सारे एल्बम के साथ मैंने रूप कुमार जी के कुछ गज़ल सुने। उनकी वाइफ के साथ सोनाली राठौड़ डुएट, बहुत खूबसूरत गज़ल उन्होंने श्रोताओं को दिए हैं। फिर बॉर्डर का गाना बहुत हिट हुआ, फिर नजायज़ का गाना, जितने भी हम रूप कुमार जी के सुने हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे क्लासिकल है, उनकी आवाज़ में जो क्लासिकल टच है, बहुत अच्छे जो बोलते हैं छोटा छोटा जो नोट देते हैं ना एक एक जगह पे, इतनी खूबसूरत है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला कि एक एक जगह पे किस तरह से नोट दिया जाता है, कैसे कैसे यहाँ पे काम कर सकते हैं, दिमाग में नहीं आता, लेकिन उनको सुन के अचानक याद आ जाता है कि हाँ ऐसे करने में ठीक रहेगा। तो उनके साथ जो मैं गाई हूँ,
होठों पे नाम तेरा, वो बहुत ही खूबसूरत गाना है और बहुत मेलोडियस है, बहुत ही मेलोडियस, जैसे पुराने ज़माने में लता जी गाए करते थे, तो उस टाइप के गज़ल हुए हैं। और ये भी नवाब आरज़ू जी ने लिखे, नौशाद अली साहब ने धुन बनाए, तो बहुत बेहतरीन संगदिल इसका नाम दिया गया, क्योंकि ये बिछड़ने वाले गज़ल है कि हम तुमसे बिछड़ के, ये एक सज़ा है सनम। तो ये इसके लिए शाहब जी ने इसका नाम संगदिल रखे। हम लोग पहले भी संगदिल रखे थे इस एल्बम का नाम। तो संगदिल की गज़ल भी बहुत लोगों को पसंद आया, किसी को ख्वाब अच्छा लग रहा तो किसी को संगदिल। और रूप कुमार राठौर जी तो आज के सिंगर नहीं है, जावेद से भी बहुत पहले हम लोगों के सीनियर है, मेरी और जावेद से भी वो सीनियर है। तो हमने बहुत रिस्पेक्ट किए, वो हमारे बहुत तारीफ़ किए, हमारे गज़ल की, हमारे आवाज़ की बहुत तारीफ़ किए, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद किए कि आप आगे बढ़ते रहो, गज़ल में आप विन करोगे। 2 लाइन हो जाए। होठों पे नाम तेरा, आँखों में तेरे गम, होठों पे नाम तेरा, आँखों में तेरे गम, तुमसे बिछड़ के जीना, तुमसे बिछड़ के जीना है एक सजा सनम, होठों पे नाम तेरा, आँखों में तेरे गम। मुंतज़िर के बारे में बात करते हैं तो मुंतज़िर यानी इंतज़ार करने वाला। तो जेनेवा को किसका इंतज़ार है? मुंतज़िर मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ख्वाब संगदिल मेरा ड्रीम नहीं है, वो भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुंतज़िर में मैं, क्योंकि मुंतज़िर हम लोग इतना मेहनत करके बनाए, संगदिल भी बहुत मेहनत करके, संगदिल ख्वाब जब हम लोग रिकॉर्डिंग करने गए थे तब भी मेहनत बहुत था, और मेरा बुखार हो गया था, 15 दिन में बुखार में थी, मुझे इंजेक्शन दिया गया, मैं ठीक हुई, उसके बाद रिकॉर्डिंग हुआ। और मुंतज़िर जो था, मुंतज़िर हम लोग 3 साल से इसको पूरा धुन बना रहे थे। और नौशाद जी और हमारे सुशंजीत रॉय, हम लोग बैठ के बहुत बहुत मेहनत किए। मुंतज़िर का टाइटल में मुनव्वर राना साहब उस वक्त जिंदा थे, मुनव्वर राना साहब तो उनके भी देहांत हो गया लास्ट ईयर में। तो मुनव्वर राना साहब इतने बड़े शायर हैं, वो सब लोग जानते, इतना फेमस हैं, और उनको लिखवाने के लिए हम लोग को 1 साल लग गया, क्योंकि वो लिखे, और नौशाद अली साहब बार बार लखनऊ में गए, उनके साथ बातचीत किए, बैठे, गाना देखे, गाना चूज़ किए, उनका कलाम जो है वो कलाम को चूज़ किए। तो हम लोग सारे कलाम को लेकर डॉक्टर जमील हैदर शाद को हम लोग बोले कि आप मुंतज़िर का टाइटल लिखिए, तो उन्होंने टाइटल लिखा, तो फिर धुन बनाए, हम लोग बैठे बहुत बार रिहर्सल में, ये करते करते हम लोगों को 3 साल पूरा कंप्लीट। फिर मिडिल में कोरोना आ गया था, तो 2022 में इसका पूरा ट्रैक हुआ, एंड में 2023 में रिकॉर्डिंग हुआ। सारे टोटल जैसे मुंतज़िर और ख्वाब का टोटल मुंबई में हुआ, लेकिन और मुंतज़िर का टोटल यहाँ पे हुआ, और ख्वाब संगदिल मुंबई में हुआ था। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टूडियो में करते हैं एकदम मुंबई जैसे बहुत बेहतरीन वो लोग करते हैं। कमलेश जो स्टूडियो में है बहुत अच्छा रिकॉर्डिस्ट है, और बहुत अच्छा, पहले भी एहसास भी उसने किया था, अच्छा मिक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किए हैं। और मुंतज़िर का जो सिर्फ एल्बम नहीं बोलूँगी, मुंतज़िर का एक ही टाइटल सॉन्ग मुंतज़िर हम लोग नाम दिए हैं। मुंतज़िर का और आ रहा है, 4 गज़लें और आ रहे हैं। तो डॉक्टर जमील हैदर शाद का पहले रिलीज़ किया गया परसों, मुंतज़िर का टाइटल सॉन्ग, और बहुत अच्छे तरीके बनाए हैं। और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुझे पूरा यकीन है मुंतज़िर सुपर डुपर हिट करेगा। तो 2 लाइन हो जाए। मुंतज़िर 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 आपके हम हैं किस कदर, मुंतज़िर
कदर, आप है कहाँ, आप है कहाँ, आप है कहाँ, आप है कहाँ, ढूंढती है मेरी नजर, मुंतज़िर आपके हम हैं किस कदर, मुंतज़िर 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 मुंतज़िर। जितने भी हमारे दर्शक हैं इस वक्त हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, आने वाली दुर्गा पूजा के मद्देनज़र आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी? दुर्गा पूजा तो बहुत स्पेशल होता है कोलकाता में। मैं बंगाली हूँ और छोटी उम्र से तो जन्म के बाद ही सारे बंगालीज और जो लोग भी कोलकाता में जन्म लिए हैं यहाँ पे, बाकी जो लोग बाद में भी आए हैं, दुर्गा पूजा का जो खुशी है वो महसूस किए हैं। सबसे बड़ी है कि माँ का आशीर्वाद, माँ दुर्गा जो है वो माँ है, वो संहारिणी भी है, वो महिषासुर का जो वध किया था तो वो महिषार्दिनी भी है और वो संहारिणी भी है और वो माँ है। तो हम लोग बच्चे हैं, हम लोग माँ को उस रूप में नहीं देखते कि माँ ने वध किया है हम लोग की भलाई के लिए। वो जब बच्चे के ऊपर संकट आता है तो वो रुद्र रूप धारण करते हैं और इतनी भोली, इतनी प्यारी है वो, इतनी खूबसूरत है कि उनकी खूबसूरती के सामने तो सारे वो विश्व ब्रह्मांड भी फीका है। और माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद आशीष है वो हम सबको मिलता है। हर साल माँ आते हैं, सारे बच्चों को वो आशीर्वाद देते हैं। हम लोग नवरात्रि पालन करते हैं, वैसे मैं नवरात्रि शुरू किया है लास्ट ईयर से और मैं पालन कर रही हूँ, वेज खा रही हूँ, ऑनियन गार्लिक छोड़ के पूरा। और क्योंकि लास्ट टाइम से हमने गुप्त नवरात्रि भी मैंने पालन किया और 4 नवरात्रि आते हैं पूरा साल में। तो ये तो ओपन नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि 2 आते हैं। तो ये नवरात्रि मैं अच्छे तरह से मना रही हूँ, अच्छे तरह से हर रोज़ पूजा कर रही हूँ, माँ की पूजा कर रही हूँ और साथ में वेज खा रही हूँ। बाहर का खाना पूरा बंद है और पूजा में बाहर जाके मैं नहीं खाऊंगी, घर का खाना ही खाऊंगी। एक दिन जस्ट 30 तक नवरात्रि, उसके बाद थोड़ा निकल के कहीं बाहर जाके डिनर करेंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉनवेज खा सकते हैं। लेकिन 22 से 30 तक तो नवरात्रि चलेगी और मैं अच्छी तरह से इसको पालन कर रही हूँ ताकि माँ दुर्गा की आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर, उनकी कृपा हमेशा सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, मेरे घर के सब लोगों के ऊपर और हमारे इंडिया के सारे लोगों के ऊपर ये कृपा बने रहे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के हमारे तरफ से ऑल द बेस्ट। ये मेरी अपील है उन सभी लोगों से जिन्होंने इस पवित्र धरती पर जन्म लिया है। 10,000 साल का सच्चा इतिहास जानिए। हम लोग बहुत एडवांस थे लेकिन कई कारणों से इन सबको छुपा दिया गया है और अब समय आ गया है हर एक को सच्चाई जानने का। तो आप जुड़िए हमारी वेबसाइट www.gloriesofindia.info पे आइए और जुड़िए। धन्यवाद।